अभिनेता अली खान अपने पैतृक आवास डुमरिया प्रखंड के जोन्हा गांव में पहुंचे और ईद उल अजहा की नमाज अदा की। उसके बाद उन्होंने पूरे देशवासियों से शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात का खुलासा किया जो गया के आईजी रह चुके आईपीएस अमित लोढ़ा जी के बारे में जिक्र किया। वे फिल्म इंडस्ट्री से लगाव रखते हैं और वे फिल्म पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्होंने बताया कि हमने अच्छा लगाव है, आगे वो फिल्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी फिल्मों में मैं भी काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेवा का मौका दिया तो मैं बिहार की राजनीति में मारूंगा एंट्री। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आज हम आए हैं ऐसे शख्स के पास जो किसी अपने पहचान के मोहताज नहीं है, देशों विदेशों में इनके नाम को जाना जाता है और ये आज अपने पैतृक आवास ये इमामगंज विधानसभा के डुमरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत नारायणपुर के चिश्ती नगर चोन्हा में है मौजूद। हम बातचीत करेंगे इनकी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के जो राजनीति में इंटरेस्ट है और अभी राजनीति जो चहल पहल चल रही है, सारी बात को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और आज ख़ास करके त्यौहार है, बकरीद का त्यौहार है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं, बिहार में आप आए और बहुत शुक्रिया। अपने पैतृक आवास पर आए हैं, हमें भी खुशी हो रही है। और बाहर जाते हैं तो गर्व से कहते हैं, कोई भी पत्रकार होते हैं कि आज अली जी का इंटरव्यू करना है तो हम कहते हैं कि हमारे मामा हैं, तो सब लोग हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं कि हमारा कांटेक्ट कर दीजिए। जो मैंने एक बार गया में भी इंटरव्यू किया था, जो सब सारे पत्रकार आए थे और आकर के काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे इसको लेकर के। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे आना हुआ और त्यौहार भी है? सबसे पहले तो आज ईद उल अज़हा की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट त्यौहार है ये। तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि जब भी ख़ास करके बकरीद में 3-4 साल से कोशिश है कि मैं अपने गांव में यानी मैगरा चोन्हा में पूरी फैमिली के साथ त्यौहार मनाऊं। पिछले साल भी हम आए थे। अफसोस इस बात का है कि पिछले साल हमारी वाइफ भी इतनी साल नहीं है और चूँकि कोरोना में उनकी मौत हो गई थी 15 जून को। हम भी कोरोना में थे, खैर 1-1.5 महीने के बाद हम ठीक हुए। तो इस बार अब चूँकि यहाँ पे सारे लोग हैं, बहुत इलाके से भी मोहब्बत है, रिश्तेदार भी हैं और सबसे मुलाकात हो जाती है। हालांकि गर्मी बहुत है, बारिश नहीं हो रही है, लाइट बहुत जा रही है। पिछले डीएम साहब से हम हमेशा जब इस मौके पे आए थे तो कहते थे कि लाइट नहीं है, तो 1-आध घंटे में या आधे घंटे में लाइट आती थी, खूब लाइट रहती थी। इस बार चूँकि मैं कई लोगों से कहा कि भाई देखिए क्या हो रहा है, ऐसे लाइट इतनी क्यों जा रही है, कहा कि ठीक है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो बस एक तो ये दुआ है कि बारिश हो। किसान बहुत परेशान है यहाँ पे और जो धान की फसल है ख़ास करके भी बिहन तक नहीं बोई गई है, इसकी भी बहुत मुझे फ़िक्र है। चूँकि मैं ख़ुद एक किसान का बेटा हूँ, ज़मींदारी फैमिली से किसान का बेटा हूँ, ज़मींदारी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब, इनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसे फंक्शन में, जैसे कि बकरीद के मौके पर और दूसरा फंक्शन होता है जो मार्च में उर्स के मौके पे, दाता जिंदा शवली के उर्स के मौके पे, तो सबकी उम्मीदें होती है। इस त्यौहार के बारे में हम जानना थोड़ा सा चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से आप ताल्लुकात रखते हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत ही शांति और मतलब शांति के रूप से, मतलब शांति प्रतीक के रूप माना जाता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध भी रहे हैं और लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ख़ास करके बकरीद के त्यौहार में। हालांकि प्रशासन लगातार इस पर कोशिश की है, शांति समिति की बैठक भी की है। इस पर क्या कहेंगे वैसे लोग जो माहौल को एक क्रिएट करते हैं? नहीं, यहाँ पे सरकार चूँकि नीतीश जी की है, नीतीश जी बहुत अलर्ट है इस मामले में और प्रशासन बहुत एक्टिव है। सुबह में मेरे पास ही मैगरा से बड़ा बाबू वगैरह सब आए थे और वो उन्होंने भी सर्वे किया और कहा कि एक तो आपसे मिलना भी था, दूसरी है कि त्यौहार का मामला है। देखिए हालात तो पूरे देश के ही ख़राब हैं, लेकिन हर समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं,
हर मज़हब का ख्याल रखते हैं, तो दूसरे मज़हब के भी लोग जो हैं हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में बहुत अकल हो गई है, बहुत लोग दानिशमंद हो गए हैं, बहुत लोग समझने लगे हैं कि कोई भी त्यौहार में गड़बड़ी करने से होता है कि सिर्फ अपना ही नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। और हमारा ख़ास करके इस इलाके में जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है, और मैं इसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ मालिक का, ऊपर वाले का, सरकार का, यहाँ के प्रशासन का। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं कि आप मुंबई में काफ़ी समय दिए हैं, वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा क्या कमाए? लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं ये सोच कर के, अपना लक्ष्य लेकर के जाते हैं कि वहाँ पे हम दौलत कमाएंगे, क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी है? देखिए, मैंने रिश्ते कमाए हैं मुंबई शहर में जा कर के, और मैं बहुत खुश हूँ इससे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जिनको मैं बचपन से, जिनकी फ़िल्में देखता था, जिनके बारे में पढ़ता था मायापुरी में, उनके साथ मैंने काम किया। वो मेरे बच्चों की शादी में आए। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का, कि वो मतलब सोचिए कि मैं उनकी फ़िल्में गया में देखता था, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो शोले हो, चाहे वो जंजीर हो, चाहे वो त्रिशूल हो, लगातार उनकी सारी फिल्में देखता था। बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। और उस ज़माने में विलन के इसमें रंजीत जी का फ़ैन था, जो रंजीत जी बहुत बड़े खलनायक फिल्म इंडस्ट्री के रहे, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं दोनों से मुलाकात भी हुई, दोनों के 75 में ऑटोग्राफ भी लिया था। जब मैं मुंबई पहली बार गया था अपने बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब के साथ, उनके वालिद साहब हज से वापस आ रहे थे, और यही महीना था लगभग, यानी बकरीद के बाद कहीं। तो मतलब ये है कि कुछ लोगों को नशा होता है दौलत कमाने का, कुछ लोगों को बड़ापन बनने का, लेकिन मुझे रिश्ता कमाने का बड़ा शौक़ रहा। और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री से बाहर पॉलिटिकल दुनिया के लोग हों, उनसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं और लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और आज पता नहीं चला कि मैं मुंबई में 40 साल से हूँ तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और एक वक्त ऐसा है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी आए, और दोनों बच्चों को दुआएं दी। फैयाज़ में भी आए और आशना में भी आए। तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि जिनको आप बचपन से बड़े पर्दे पे आप देख करके बड़े हुए और उनके दीवाने रहे, और वो उनके साथ आप काम करें, वो आपके फंक्शन में है, आपके बच्चों की शादी में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि मुझे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, परिवार में मेरी 4 बहनें, हम 3 भाई। तो अब तो चूँकि 2 भाई इंतकाल कर गए, मरहूम सादिक खां मरहूम, हाजी सादिक खां मरहूम, शहनवाज खां मरहूम, और मेरी एक छोटी वाली बहन। अब 3 बहनें हैं, एक मैं हूँ, 4 हूँ, 3 को हमने खोया है। लेकिन उनके बच्चे सब भी, भांजे भतीजे सब हमें दिलो जान से चाहते हैं। और यही वजह है, इलाके के लोग भी बहुत चाहते हैं, और यही वजह है कि मैं बार बार अपने वतन बिहार आता हूँ, और कोशिश होती है कि बच्चों के साथ हूँ। फैयाज़ जो मेरा बेटा है, हालांकि माशाल्लाह अभी वो भी अच्छा काम कर रहा। पहले तो उसने प्रोडक्शन से शुरू किया, प्रोड्यूसर बना, डायरेक्टर बना, लेकिन वो ख़ुद एज ए एक्टिंग में। दौरान में ऐसा सुनते थे कि उनका फाइनेंस जो है फिल्म इंडस्ट्री में लगता। अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग चूँकि वो फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाने में तो करोड़ों का खर्च होता है, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन का भी पैसा होता है, बहुत पॉलिटिकल लोगों का भी पैसा होता है। तो मकसद ये है कि इंटरटेनमेंट के लिए जब काम शुरू होता है तो बहुत सी चीज़ को ये है कि कोशिश की जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छी फिल्म बने। अब उसके लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जी, एक और बिहार में अभी गया में ख़ास करके आईजी थे अमित लोढ़ा जी, उनका भी सामने मामला आया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, और उन पे ये भी आरोप लग रहा है। क्या कुछ है ऐसा मामला? एक दफ़े मेरी उनसे मुलाकात है, बहुत एक्टिव आदमी है वो, राजस्थान से थे अमित लोढ़ा जी, और वो एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे थे। उससे मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप भी अली भाई काम करोगे।
तो उसके बाद फिर हम चूँकि कोरोना का जो माहौल ऐसा बना 2 साल, तो फिर कांटेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया। वैसे फ़ोन वोन पे बात होती रहती है। अगर वो फिल्म बनाएंगे तो नेचुरली वो चूँकि बहुत एक्टिव हैं और एक बड़े ओहदे पे हैं, तो उनको तजुर्बा है इस फिल्म का और फिल्म इंडस्ट्री में उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो फिल्म बनाएंगे तो अच्छी बनाएंगे और उसमें हम सब लोग काम करेंगे। बाकी फाइनेंस कहाँ से क्या है इसका नहीं मालूम है मुझे। जी, एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आप लालू जी की पार्टी में थे तो नीतीश जी की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहा था, तो उस टाइम में आप ऑफ़र क्यों ठुकरा दिए थे और बाद में लालू जी के बेटे आपके साथ धोखा कर देते हैं, तो क्या कुछ इस पर? देखिए, रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं। लालू जी से मेरा बेलौस रिश्ता रहा। मैं उनको दिलो जान से चाहता हूँ और बहुत सारे ऑफ़र्स आए मुझे, नीतीश जी की भी तरफ से, कांग्रेस की भी तरफ से, महाराष्ट्र में मुझे शिवसेना की तरफ से। लेकिन मैं बिल्कुल, जब एक दफ़े रिश्ता बन जाता है तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और एक बार कोशिश की थी मैंने कि शिरघाटी से टिकट मिले, चूँकि ये जो कमिटमेंट था ये लालू जी का था, ये किसी ना उनके बेटों का था ना उनकी पार्टी का किसी का था। ये फैसला जो था सिर्फ़ और सिर्फ लालू जी का था। लालू जी ने मुझसे कहा था और उस टाइम पे बहुत सारे हमारे को एक्टर्स थे, जैसे कि रज़ा भाई थे, संजय खान साहब थे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने, तेज प्रताप यादव जी थे और मीसा जी थी, मैं था, मेरा बेटा फैयाज़, मेरा भांजा सनी, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं इस बार अली ख़ान को बिहार शिरघाटी से टिकट दे के इलेक्शन लड़वाऊँगा। तो मुझे भी लगा था कि चलिए, मैं अपने बनाने में तो करोड़ों का खर्च होता है, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन का भी पैसा होता है, बहुत पॉलिटिकल लोगों का भी पैसा होता है। तो मकसद ये है कि इंटरटेनमेंट के लिए जब काम शुरू होता है तो बहुत सी चीज़ को ये है कि कोशिश की जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छी फिल्म बने। अब उसके लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जी, एक और बिहार में अभी गया में ख़ास करके आईजी थे अमित लोढ़ा जी, उनका भी सामने मामला आया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और उन पे ये भी आरोप लग रहा है, क्या कुछ है ऐसा मामला? एक दफ़े मेरी उनसे मुलाकात है, बहुत एक्टिव आदमी है वो, राजस्थान से थे अमित लोढ़ा जी, और वो एक वेब सीरीज़ बनाना चाह रहे थे। उससे मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप भी अली भाई काम करोगे। तो उसके बाद फिर हम चूँकि कोरोना का जो माहौल ऐसा बना 2 साल, तो फिर कांटेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया। वैसे फ़ोन वोन पे बात होती रहती है। अगर वो फिल्म बनाएंगे तो नेचुरली वो चूँकि बहुत एक्टिव हैं और एक बड़े ओहदे पे हैं, तो उनको तजुर्बा है इस फिल्म का और फिल्म इंडस्ट्री में उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो फिल्म बनाएंगे तो अच्छी बनाएंगे और उसमें हम सब लोग काम करेंगे। बाकी फाइनेंस कहाँ से क्या है इसका नहीं मालूम है मुझे। जी, एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आप लालू जी की पार्टी में थे तो नीतीश जी की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहा था, तो उस टाइम में आप ऑफ़र क्यों ठुकरा दिए थे और बाद में लालू जी के बेटे आपके साथ धोखा कर देते हैं, तो क्या कुछ इस पर? देखिए, रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं। लालू जी से मेरा बेलौस रिश्ता रहा। मैं उनको दिलो जान से चाहता हूँ और बहुत सारे ऑफ़र्स आए मुझे, नीतीश जी की भी तरफ से, कांग्रेस की भी तरफ से, महाराष्ट्र में मुझे शिवसेना की तरफ से। लेकिन मैं बिल्कुल, जब एक दफ़े रिश्ता बन जाता है तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। और एक बार कोशिश की थी मैंने कि शिरघाटी से टिकट मिले, चूँकि ये जो कमिटमेंट था ये लालू जी का था, ये किसी ना उनके बेटों का था ना उनकी पार्टी का किसी का था। ये फैसला जो था सिर्फ़ और सिर्फ लालू जी का था। लालू जी ने मुझसे कहा था और उस टाइम पे बहुत सारे हमारे को एक्टर्स थे, जैसे कि रज़ा भाई थे, संजय खान साहब थे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने, तेज प्रताप यादव जी थे और मीसा जी थी, मैं था, मेरा बेटा फैयाज़, मेरा भांजा सनी, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं इस बार अली ख़ान को बिहार शिरघाटी से टिकट दे के इलेक्शन लड़वाऊँगा। तो मुझे भी लगा था कि चलिए, मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूँगा, क्योंकि जब भी हम इधर आते थे रोड की जो हालत है, गलियों की हालत, तो मुझे लगता था कि काश मुझे भी कुछ मौका। नीतीश कुमार की ओर से ऑफ़र मिले कि हम अली भाई आपको टिकट देना चाहते हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल या हमारे लिए आप प्रचार प्रसार करिए, या कुछ है इस तरह से, तो क्या कुछ आपका रहेगा? देखिए, बात पक्की होनी चाहिए, क्योंकि एक कलाकार जो होता है बड़ा इमोशनल होता है। हम
उस टाइम भी लालू जी की कमिटमेंट के हिसाब से उस टाइम भी हम बिहार में आके तकरीबन 7 महीना रहे थे और बहुत मेहनत किया था हमने, बहुत लोगों से मिले थे। तो अगर नीतीश जी, देखिए मेरा मेन मोटो क्या है कि मैं कम से कम जो मेरा क्षेत्र है, जो मेरा इलाका है, आप सब जानते हैं कितना पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मेरे मैगरा में अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग जिता के तो भेजते हैं लोगों को, लेकिन वो एक छोटी मोटी रोड के लिए लोगों को, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने देखा, मैं लोगों के लिए फ़ोन करता हूँ, लेकिन हो जाएगा, कर रहा हूँ, होगा, ऐसे में 5 साल निकल जाता है। तो अगर नीतीश जी मुझे मौका दें तो मैं डेफिनेटली अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और ख़ास करके इस इलाके में मैं देख रहा हूँ ना कितने मेरे फैमिली से ले करके और भी बच्चे लोग जो हैं कितने पढ़ लिख करके अनएम्प्लॉय हैं। कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा ज़रिया हो कि कम से कम वो अपनी रोज़ी रोटी ख़ुद कमाए। आज जो भी यहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ होती है, पढ़ लिख के लोग बेकार बैठे हैं, उसकी वजह से होती है। तो मैं अभी चूँकि नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह और अच्छी सरकार वो चला रहे हैं और डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। तो मैं तो एक कलाकार हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं लोगों के लिए काम आऊँ, इससे मुझे दिली खुशी मिलेगी। अभी लालू जी की तबीयत ख़राब चल रही है, क्या कुछ आपने? मैं जाने वाला हूँ पटना, तो पता चला कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। हो सकता है कि मैं दिल्ली भी जाऊँगा। मैं उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा हूँ और आज भी मैंने दुआ किया उनके लिए। चूँकि देखिए रिश्ता, मैंने कहा ना कि सदियों में एक बार बड़े मुश्किल से अच्छे लोगों से अच्छा रिश्ता बनता है। उस फैमिली से मुझे बहुत लगाव रहा और लालू जी के लिए वो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। मुंबई में भी मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी 2 टर्म रखा था। जब आरजेडी को हम लोगों ने मुंबई में लालू जी ने लॉन्च किया था तो हम सभी लोग थे उसमें, हम फाउंडर मेंबर हैं वहाँ के महाराष्ट्र के। एक बार हम इंडिपेंडेंट विधायक के लिए इलेक्शन भी लड़े महाराष्ट्र में मुंबई से और मैंने अच्छी मार्जिन से अच्छा वोट लाया, लेकिन चूँकि पार्टी का कोई सिंबल नहीं था तो हो सकता कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा। मैं उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा हूं और आज भी मैंने दुआ किया उनके लिए। चूँकि देखिए रिश्ता, मैंने कहा ना कि सदियों में एक बार बड़े मुश्किल से अच्छे लोगों से अच्छा रिश्ता बनता है। उस फैमिली से मुझे बहुत लगाव रहा और लालू जी के लिए वो मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं। मुंबई में भी मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी 2 टर्म रखा था। जब आरजेडी को हम लोगों ने मुंबई में लालू जी ने लॉन्च किया था तो हम सभी लोग थे उसमें, हम फाउंडर मेंबर हैं वहाँ के महाराष्ट्र के। एक बार हम इंडिपेंडेंट विधायक के लिए इलेक्शन भी लड़े महाराष्ट्र में मुंबई से और मैंने अच्छी मार्जिन से अच्छा वोट लाया, लेकिन चूँकि पार्टी का कोई सिंबल नहीं था तो जिसकी वजह से बात नहीं बनी। लेकिन देखिए बात खिदमत खल्क यानी लोगों के मदद के लिए जज्बा तो है दिल में, लेकिन आजकल हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है ना। जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए आप बीच में देखिए पहाड़ी पर से आइएगा तो जो हालत है पैन तक रोड की बहुत खस्ता है। जब उर्स होता है लाखों पब्लिक जाती है, एक अच्छा सा यहाँ पे मंच बनना चाहिए, ये नल होना चाहिए, जो लाखों लोग आते हैं कम से कम पानी पीने की सुविधा हो। एक अच्छा सा वहाँ पे लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम, मान लो बारिश हो जाए या लोग एक गेस्ट हाउस टाइप का एक गवर्नमेंट की तरफ से, चूँकि ये एक समाज का फंक्शन नहीं होता है, इसमें 1 साल से हर समाज के लोगों को इंतज़ार रहता है। जो लोग भी बिहार के, गया के, पटना के, कोठी के, इमामगंज के, डुमरिया के, मैगरा के दूर दराज रहते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, वो सब लोग ऐसा लगता है कि घर का फंक्शन है। तो कितनी बड़ी बात है कि कितनी बड़ी ताकत है दाता जिंदा शाह वली, जिनके यहाँ लोग लाखों का मजमा होता है और सब जो है कॉर्पोरेट पब्लिक खुद को कंट्रोल करती है, पुलिस नहीं चाहिए, ऐसा वो कहती है। आप सब मीडिया वाले जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि यहाँ कलाकार दिन पर दिन उभर रहे हैं
और इनकी डिमांड विदेशों में भी हो रही है, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बिहार में। तो क्या यहाँ पे एक फिल्म सिटी होनी चाहिए जो उनको प्लेटफॉर्म मिल सके? क्या कुछ कहेंगे? अगर आप जाते हैं, नीतीश कुमार आपको आगे लाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे? देखिए, जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तब मैंने उनसे कहा था कि लालू जी एक पटना में एक स्टूडियो बनाइए, क्योंकि बम्बई से बहुत से लोग शूटिंग करने आना चाहते हैं। जैसे कि राजगीर में लोग शूट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा उस ज़माने में देवानंद जी ने किया था हेमा मालिनी जी के साथ राजगीर के अलावा अब यहाँ पे माउंटेन मैन का भी हो गया। हाँ, यहाँ भी हो गया। हाँ, कैनल मैन है। हाँ, तो फॉर्म नहीं मिल पाता है बिहार में। तो क्या यहाँ पे एक फिल्म सिटी होनी चाहिए जो उनको प्लेटफॉर्म मिल सके? क्या कुछ कहेंगे? अगर आप जाते हैं, नीतीश कुमार आपको आगे लाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा कर पाएंगे? देखिए, जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तब मैंने उनसे कहा था कि लालू जी एक पटना में एक स्टूडियो बनाइए, क्योंकि बम्बई से बहुत से लोग शूटिंग करने आना चाहते हैं। जैसे कि राजगीर में लोग शूट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरा उस ज़माने में देवानंद जी ने किया था हेमा मालिनी जी के साथ राजगीर के अलावा अब यहाँ पे माउंटेन मैन का भी हो गया। हाँ, यहाँ भी हो गया। हाँ, कैनल मैन है। हाँ, तो ये लोकेशन जो हमारे पास है बिहार में, एक से एक लोकेशन, और इस लोकेशन में हम शूट कर सकते हैं। अगर गया के पटना के मान लो कि थोड़ी दूर पे 100 एकड़ ज़मीन अगर गवर्नमेंट देती है, अगर 50 एकड़ भी देती है, तो एक अच्छा स्टूडियो बनेगा। फिर क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, स्टूडियो से ये होता है कि जो शूट होता है, कैमरा, ये वो सारी चीज़ रखने की जगह होती है, इक्विपमेंट्स का सारा, लाइट्स का, और हर डिपार्टमेंट के लोग एक स्टूडियो में शूटिंग होती है, तो बहुत आसानी से काम होता है। और बिहार के बड़े बड़े कलाकार हैं। एक ज़माना था जो सिर्फ और सिर्फ शत्रु जी बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते थे। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके चैनल के ज़रिए मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए, हर स्टेट में स्टूडियो बनाया गया है, सिर्फ बिहार में नहीं। बिहार में एक स्टूडियो बनना चाहिए। उससे विकास के ये भी एक विकास के साथ साथ ये भी एक बड़ा फ़ायदा होगा कि यहाँ के जो लोकल एक्टर हैं, जो बेकार लोग हैं, हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी, हज़ारों लोग काम मिलेगा। जी, अब लास्ट में आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार की ख्वाहिश थी कि हम राष्ट्रपति बने, लेकिन आ गई द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी हैं और यहाँ की झारखंड के होम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे नीतीश कुमार के लिए कि क्या आगे वो जो चाह रहे हैं वो होना चाहिए? नहीं, नीतीश जी तो अब देखिए, नीतीश जी तो मुझे नहीं लगता कि चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बिहार को ही ज़्यादा चाह रहे हैं। बिहार का काम ठीक कर रहे हैं वो। और राष्ट्रपति के लिए तो नाम बीच में अमिताभ बच्चन जी का भी आया था। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी कितने इस मामले में गंभीर हैं, क्या चाह रहे हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके बारे में एक अफवाह ज़रूर आई थी, लेकिन नीतीश जी बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यही होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।